ये दिन जो है बहुत ही खास दिन है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि बोला कि 150वीं जयंती पूरा जो वर्ष है हम लोग मनाएंगे प्रोफेसर साहब, मैं खास तौर पर पूछना चाहूँगी जो पीटीजी होते हैं, पीवीटीजी और पीटीजी, प्रिमिटिव ग्रुप्स, इनके उत्थान के लिए क्या कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण है ये कदम? इसके पहले जो हम ये जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जिसकी शुभारंभ पिछले ही जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने की थी, जिसे पीएम जनमन योजना भी कहा गया है, उसके तहत अगर आप देखें तो 24,104 करोड़ की राशि की लागत उसमें जो है इस योजना के तहत की गई है। और पर्टिकुलरली ये जो योजना है वह पीवीटीजीज के ही लिए है। कि पीवीटीजीज का मतलब भी क्या हुआ कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज बाकी जो है, इन ट्राइबल कम्युनिटीज में भी जो बेयर मिनिमम डेवलपमेंट जिन्होंने हासिल की है अब तक, ऐसे जनजातियां, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जैसे आपने कहा पीटीजीज में, उनको रखा गया है। मैं स्वयं भी उसी एरिया से आता हूं। मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरोली नाम का जिला, जहां पर भामरागढ़ नाम की तहसील, जहां पर माडिया नाम की कम्युनिटी रहती है, उस कम्युनिटी के सानिध्य में, उसी संस्कृति में मैं पला बड़ा हूं। मैं माडिया भाषा बोल लेता हूं। तो मुझे लगता है कि यह योजना हुई और इस योजना के साथ ही अन्य सारी जितनी भी योजनाएं, फिर शिक्षा से संबंधित योजनाएं, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के संबंधित योजनाएं हुई, या हेल्थ से संबंधित योजनाएं हुई, जैसे सिकल सेल एनीमिया जो एलिमिनेशन मिशन जो है, ये मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ जहाँ ये जो पीवीटीजीज ग्रुप है, मैं जिस एरिया से आता हूँ, वहाँ पर ये जो एनीमिया और सिकल सेल के जो इश्यूज है वो बहुत प्रिवेलेंट है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी कम है। तो जैसे ये पीडीएस हुई या अनेक सारी ये जो योजनाएं हैं, प्राइमरली सिकल सेल और एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, ये योजनाएं महत्वपूर्ण पहलकदमियां हैं कि जो एक मील का जो पत्थर है वो साबित हो सकती है। बिल्कुल सर, ये जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान है TRIs, ये इसमें किस तरीके से सहायक होंगे? और पीछो जैसे एक तो अभी नेशनली भी हमने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल पर बनाई हुई है, और साथ में प्रत्येक स्टेट की TRIs है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है। अब ये बहुत सारे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स प्राइमरली ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वह उन राज्यों की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, और वह आइडेंटिफाई करते हुए कैसे क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को निपटने का क्या माध्यम हो सकता है उसे ढूंढा जाए। तो मुझे लगता है कि इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, जो राज्य सरकारों को और भी साथ में केंद्र सरकारों को, और साथ ही में इनके साथ जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को भी जोड़ा जा सकता है। अकेडमिया के जो लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, अनुसंधान से जुड़े हुए लोग जो है, इन लोगों को भी इन्वॉल्व करते हुए मुझे लगता है कि ये योजनाएं बनाने और उसी के साथ में उसका सफल तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने में और उनकी सफलता क्या रही है उसको भी उसका एनालाइज करने में मुझे लगता है TRIs और बाकी इन संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। जी, अंत में एक सवाल करना चाहूँगी, ये जो एक वर्ष है जी, पूरी सफलता को मनाने का, संघर्ष को मनाने का, और निश्चित रूप से बिरसा मुंडा जी के बलिदानों को पूरी दुनिया तक बताने का, इस एक वर्ष से क्या लाभ होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, युवाओं को क्या संदेश जाएगा? जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये जो जनजातीय गौरव दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा, जैसे सेक्रेटरी मैम ने भी, जया मैम ने कहा कि महज 25 साल की आयु में वे भगवान बन जाते हैं, अपने लोगों को प्रेरित करते हैं, सत्कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं और राष्ट्र कार्य के लिए भी उन्हें प्रेरित करते हैं। हमने तो कहा कि जैसे मैम ने भी कहा कि 25 साल में तो हम अभी बच्चे ही कहते हैं उनको, है ना। तो ये भगवान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय और मुंडाओं के साथ ही संताल और हो और अनेक सारे समुदायों को भी उन्होंने साथ में जोड़ा। और जैसे मैम ने भी कहा कि ये सिर्फ जनजाति नायक भगवान बिरसा मुंडा के हम जब जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी की एक पूरे वर्ष भर में हम जो 150वीं जन्म जयंती उत्सव हम मनाने जा रहे हैं जब,
तो केवल मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा के ही योगदानों को हम तो जरूर उनको याद करते हैं, उनके प्रति हम राष्ट्र के नाते, समाज के नाते, एक संस्कृति के नाते भी कृतज्ञ है। पर उसके पूर्व में भी अगर हम देखें 1750 से आगे से लेकर के 1857 के पहले तक चुहार जो आंदोलन हुए, पहाड़िया आंदोलन हुए, संथालों के आंदोलन हुए, कुछ शुरुआत के मुंडाओं के आंदोलन हुए, ये कोल, कोली, खोंड, ये सारे जो आंदोलन हुए, इन आंदोलनों ने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र, जो बृहत राष्ट्रीय आंदोलन था, उस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं इसलिए कह रहा था कि 1857 का ये जो प्रथम स्वतंत्र समर हुआ था ब्रिटिशों के शासन के खिलाफ, उसके पहले जनजातीय समुदायों के अनेक सारे जो आंदोलन भारत के विविध हिस्सों में हुए हैं, इसलिए वह राष्ट्रीय आंदोलन की भी प्रेरणा है। उस प्रेरणा को याद अगर हम करते हैं तो जनजातीय समुदायों में भी एक आत्म जागृति, स्वयं गौरव, जिसको सेल्फ ग्लोरी जो है, बिल्कुल उसका एक अनुभूति होगी। और आज भी इस सेल्फ ग्लोरी की अनुभूति निश्चित रूप से हुई है। और आज का ये जो जश्न था, ये बहुत समय तक याद रखा जाएगा, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। भगवान बिरसा मुंडा ने हमेशा से कहा है, हमारी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां भी इस संदेश को सदा याद रखेंगी। आप हमारे साथ शामिल हुए प्रोफेसर नरताम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, और साथ ही में और पुनः एक बार मैं आपको, आपके श्रोताओं को और समस्त देशवासियों को भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती उत्सव पर और जनजाति गौरव दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ